क्या लगता है कि सन 2024 में किसकी सरकार? हम तो मोदी जी को ही चाहेंगे, मोदी जी आएंगे। केजरीवाल जी को तो फ्री देने से ही फुर्सत नहीं है। हिंदुस्तान फ्री देंगे तो पीछे ही जाएगा, आगे कभी नहीं जा सकता। और दलित अत्याचार भी बहुत हो रहा है राजस्थान में, देखा जाए तो दर सबसे ज़्यादा बड़ी है दलित अत्याचार की भी। 2 बार देश ने बता दिया कि वो कैसी सरकार चाहती है और किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हम देश के मूल निवासी, लेकिन हमारा हक हमें ना मिलकर मिलता किनको, रोहिंग्या मुसलमान को। नमस्कार, मैं हूं रोविन श्रीवास्तव। अभी गुजरात में होने वाले हैं चुनाव दिसंबर में। वहीं एक तरफ दौड़ में अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरी तरफ मोदी का गढ़ कहा जाता है गुजरात के लिए। सन 2024 के चुनाव के लिए अभी 16 महीने बाकी हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि सन 2024 में कौन आएगा, बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस सरकार। तो आइए इसी मुद्दे पे बात करते हैं आम जनता से। क्या नाम है आपका? सीताराम। क्या लगता है कि सन 2024 में किसकी सरकार? हम तो मोदी जी को ही चाहेंगे, मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी में कुछ है ही नहीं, क्या देख के वोट देंगे हम राहुल गांधी को। अच्छा, तो राहुल गांधी को वोट नहीं देना चाहते। अच्छा, राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो तो कुछ भी जोड़ ले, उससे क्या फ़र्क पड़ना। मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी में बैठ के कोई भारत जुड़ता है क्या? गर्मी में चल के देखो ना। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल भी हैं जो कह रहे हैं कि हम गठबंधन की सरकार मेरी बात सुनिए। एक बात है, केजरीवाल जी को तो फ्री देने से ही फुर्सत नहीं है। हिंदुस्तान फ्री देंगे तो पीछे ही जाएगा, आगे कभी नहीं जा सकता। हर चीज़ में फ्री दे के कर क्या लोगे आप? नीतीश, एक तो हमारे यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार लेडीजों को मोबाइल दे के और फ्री दे रही है। मोबाइल दे के करेंगे क्या? इंस्टाग्राम पे वीडियो बनवाएंगे उनसे। अच्छा, आप राजस्थान के हैं? हाँ जी, हम गहलोत जी की सरकार कैसी चल रही है वहाँ पे? अरे एकदम बेकार है। तो क्या कहते हैं कि भी कि हमारे पेट्रोल में भी 8 रुपये, दिल्ली से तो कम 10 रुपये का फ़र्क है पेट्रोल में। महंगा या सस्ता है? महंगा है 10 रुपये। राजस्थान में पेट्रोल महंगा और दिल्ली में सस्ता है? दिल्ली में सस्ता है। अच्छा, तो गहलोत जी की सरकार में वहाँ पे बेरोजगारी या महंगाई है? बेरोजगारी तो है ही है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, महंगाई भी है, बेरोजगारी। हाँ। अच्छा, उनका कानून व्यवस्था कैसी लगती है? जैसे कानून व्यवस्था जीरो है एकदम। अच्छा, आप अभी उत्तर प्रदेश में नोएडा सेक्टर 18 में खड़े हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश का तो इतना हमारे को एक्सपीरियंस नहीं है, हम कम घूमते, लेकिन सब लोग सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुधरी है पहले के मुकाबले। और दलित अत्याचार भी बहुत हो रहा है राजस्थान में, देखा जाए तो दर सबसे ज़्यादा बड़ी है दलित अत्याचार की भी। वहाँ पे दलितों पे अत्याचार हो रहा है? बहुत ज़्यादा है। किस तरह का अत्याचार? कुछ भी समझ लो आप। सन 2024 में किसे देखना चाहिए? अब जाहिर सी बात है, जिसे पूरा देश देखना चाहता है नरेंद्र मोदी जी, उनको फिर से देखना चाहेंगे। क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल अच्छा है कि नरेंद्र मोदी ही क्यों, उनके अलावा और कौन? क्या राहुल गांधी, जिनका पूरा परिवार गरीबी हटाओ नारा लगाते लगाते पूरे देश को गरीब बना गया और खुद अमीर बनता चला गया, आप उनको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? अगर मेरा बस चले तो हम उनको सांसद और विधायक के रूप में भी ना देखना चाहें, लेकिन मजबूरी है, चल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना अगर राहुल गांधी का है तो वो पूरा नहीं होगा। तो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल भी दौड़ में लगे हुए हैं। नीतीश जी भी कह रहे हैं कि मैं पीएम बनना चाहता हूं और गठबंधन की सरकार बनाना चाहता हूं। देखिए, दावेदारी हर कोई कर सकता है, लेकिन पीएम सिर्फ वही बनेगा जिसे देश चाहती है। 2 बार देश ने बता दिया कि वो कैसी सरकार चाहती है और किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, वो देख चुकी है 2 बार, तीसरी बार भी उन्हीं को देखेगी। और नरेंद्र मोदी जी की भी उम्र जब तक रहेगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। हाँ, अगर बीजेपी के द्वारा कुछ गलतियां होती है, हमारा कर्तव्य है कि वो स्पष्ट रूप से बोले, और हम बोलते और बोलेंगे। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी की बराबरी में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और कोई नहीं है, बल्कि अभी वही प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे। अच्छा, गुजरात में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल वहाँ पर रैली निकाल, मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो भी वहाँ पे रैली निकालने और कह रहे हैं कि फ्री का बिजली और पानी देंगे। तो इसके बारे में क्या वहाँ बीजेपी की सरकार आएगी या आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी? देखिए, दिल्ली की जनता से तो बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन रही बात आप गुजरात की करोगे तो व्यापारियों का शहर है, व्यापारी का शहर है वो पूरा। वो फ्री में उनको कुछ नहीं चाहिए, वो कमाएंगे खाएंगे, पूरा का पूरा व्यापार से बड़ा है। अगर बुरा ना माने तो एक कड़वी सच्चाई, पूरा गुजरात चला रहा है देश, क्योंकि व्यापारी अभी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है। अगर किसान ज़रूरी है, व्यापार भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। और ये व्यापारियों के शहर को खरीदने चले हैं, फ्री में लेने के लिए चले हैं उन व्यापारियों को, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये जो एजेंडा उन्होंने दिल्ली में चलाया था, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं के लिए सीट फ्री, एक पे एक दारू फ्री, और उसके बाद महीना 2 महीना के बाद दंगा भी फ्री, यही तो करवाया अरविंद केजरीवाल ने। और उनको क्या लग रहा है कि अब वही चीज़ वो दोबारा गुजरात में करवाएंगे तो उनका ये सपना बन के रह जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कांग्रेस को गुजरात से कितने सालों तक बाहर किया गया है आपको पता है। वहाँ पे अगर इनफैक्ट अभी पूरे देश में
किसी एक की सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अभी उसी की आनी चाहिए, उनके बराबरी में भी कोई नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जिसके कल 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, 3570 किलोमीटर की ये यात्रा है, तो क्या इस पर कांग्रेस को कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये प्रभाव पड़ना ना पड़ना तो बात की बात है, लेकिन सबको सच्चाई पता है। जहां एक तरफ कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के लिए रोना रो रहा है, वहीं पे हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं लोग, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं लोगों के पास, तो फिर आप महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो? टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, चलो ठीक है, वो माइंड नहीं करते भाई, ये चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, 40,000 की टी शर्ट पहने या लाख रुपए की टी शर्ट पहने, हमें मतलब नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि इन्हीं के नेता मंत्रिमंडल में ऐसे नेता मौजूद है जो कुछ साल पहले भारत तोड़ने की बात कर रहे थे और जेएनयू में खड़े होकर भारत को तोड़ने की नारा लगा रहे थे, और आज वो लोग भारत जोड़ रहे हैं। सर, ये सब एक दिखावटी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अच्छा, मतलब सन 2024 में क्या बीजेपी की सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? देखिए, ये घटने बढ़ने की तो बात की बात है, लेकिन हाँ, इतना मुझे भरोसा है कि जब 2019 में चुनाव था तो कहीं ना कहीं हमें एक डर लग रहा था कि जनता है, कभी भी बदल सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी 2019 में भारतवर्ष की पूरी जनता ने ये साबित कर दिया कि ये जो सच्चाई है, ये जो हमारे देश की सच्चाई जिससे हम वाकिफ़ नहीं थे, अब हम वो चीज़ देखेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे, और आगे भी गारंटी है सीट बढ़ेगी घटेगी वो तो बात की बात है, वो तो काम पे डिपेंड करता है, लेकिन सीट किसकी आएगी ये माइंड करता है, और सीट भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी। अच्छा, लोग कहते हैं इस सरकार में महंगाई है, महंगाई क्या वाकई में है? देखिए, महंगाई तो है, और महंगाई होना या ना होना ये मैटर नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमें हमारा देश, हमारा धर्म पहले है, सबसे पहले हमारा देश, हमारा धर्म है। और रही बात महंगाई की, तो सरकार कोई जानबूझ के महंगाई नहीं करती है, उनको भी पता है अगर वो महंगाई करेगी तो जनता में आक्रोशन आएगा। लेकिन ये महंगाई हुई किसकी वजह से सर? हम देश के मूल निवासी, लेकिन हमारा हक हमें ना मिलकर मिलता किनको? रोहिंग्या मुसलमान को, और उसके लिए लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे लोग। CA/NRC आता है तो देश में ये लोग देश जलाने उतर जाते हैं। जब हमारे देश में कोई कानून आता है, अभी अग्निवीर जैसी योजना आई, हमारे देश के युवाओं को भड़का दिया गया विपक्षी दल के नेताओं द्वारा, और देश के बस ट्रेन सब जला दी गई। क्यों? इससे महंगाई नहीं होगी? एक ट्रेन अगर 1 सेकंड लेट हो जाए तो करोड़ों का सरकार को नुकसान झेलना पड़ता है। कभी इन्होंने सोचा कि जब वो तिल्ली की तरह इन सारी ट्रेनें और बसों को जला देते हैं तब क्या होता है? ये लोग बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं, और जब महंगाई सरकार करती है तो रोना। क्यों रोना सर? जब तुम गलती करने से पहले नहीं सोचते हो तो महंगाई बेरोजगारी सब तुम्हें झेलनी पड़ेगी। बेहतर यही होगा सरकार सही है उसका समर्थन करें, देश को आगे बढ़ाएं, देश को जलाएं ना।